स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एक नया टॉपिक शुरू किया था अकाउंटिंग के अंदर, नाम था लेजर पोस्टिंग, राइट। अब लेजर पोस्टिंग किसे कहते हैं हमने प्रीवियस सेशन में देखा। और हाँ, एक और बात देखिए, कल मैंने आपको कहा था कि सभी को लेजर पोस्टिंग नहीं आएंगी, आज लेकिन आते आते सबको आ जाएगी। अब कल हमने गुड्स और एसेट्स के परचेस से सेल पे हमने एंट्रीज भी की और उसकी अकाउंटिंग की सेकंड स्टेप यानी लेजर पोस्टिंग कैसे परफॉर्म होती है वो भी किया। लेकिन मैंने आपको पर्पस सर्व नहीं किया। बहुत सारे बच्चों ने कल मुझसे पूछा कि सर ये लेजर पोस्टिंग बनाई क्यों जाती है, उसका रीजन क्या है। तो मैंने आपको वो पर्पस सर्व नहीं किया था, आज वक्त आ गया है हमें वो पर्पस सर्व करने का। चलिए देखते हैं कि क्यों लेजर पोस्टिंग में उस तरीके से ही लेजर पोस्टिंग होती है जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में सिखाया और उसका रीजन क्या है। देखिए, कोई भी चीज का बनने का एक मकसद होता है, वो मकसद जब तक के हमें डिलीवर्ड नहीं होता है तब तक हमको समझ में नहीं आता, मेरा माइंड ग्रैब नहीं करता है कि मैं वो काम क्यों करूं। और जब तक वो क्यों करूंगा काम का आंसर नहीं मिलता तब तक हमको काम करने में मजा नहीं आता, चाहे एजुकेशन हो चाहे कोई भी हो। तो वैसे ही लेजर पोस्टिंग लूका ने जो बनाया है उसका पीछे एक मकसद है, वो मकसद क्या है आज हमें वो देखना है। चलिए तो पहले एंट्रीज करते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको डेट का कॉलम खाली छुड़वाया था तो आज हमें वो डेट भी भरना है। आज मैं फिर से बेसिक लेवल की ही एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन आज कुछ नया पढ़ेंगे। एंट्री में भी एक वैरायटी न्यू है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और आज के बाद फिर एंट्रीज जब आएंगी तो वैसे ही करना। क्लियर पिक्चर? और क्यों करना उसका रीजन भी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए तो अभी कुछ आपको एक क्वेश्चन बना के दिया हूँ, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। अब कुछ मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दिया है बेसिक लेवल का, इसको अपन एग्जाम्पल में आज उतारेंगे। ओके क्लियर? देखिए कौन सी चीज कब बनानी है वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा। जैसे आप भी देखो लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी जर्नल एंट्री मारो बोल रहा हूँ ऑफ मैसर्स पीयूष ट्रेडर्स। आज दुकान किसकी है? पीयूष ट्रेडर्स की है। और ओपन दिया है लेजर अकाउंट। अब अगर ओपन बोले तो आपको सिर्फ पोस्टिंग का क्या नहीं है, लेकिन प्रिपेयर बोले प्रिपेयर, तो प्रिपेयर के लिए काम आगे और बढ़ जाता है, तो आपको इसके बैलेंस भी निकालने पड़ते हैं। वो बैलेंस क्या है वो आगे का पार्ट है, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन मैं आपको रेडी कर देता हूं कि आगे क्या आने वाला होगा, ताकि आप चौकन्ने हो जाओ कि ऐसा कुछ आगे मिलने वाला है। समझा आपको? क्लियर? चलिए तो आज इसमें इस लाइन में अपने को क्वेश्चन वाला पेपर वाला बनाने वाला बोल रहा है कि जर्नल एंट्री मारो पीयूष ट्रेडर्स की और लेजर अकाउंट बनाओ। अब लेजर कितने बनेंगे पता नहीं, पूछो क्यों? पहले एंट्री करनी पड़ेगी और फिर देखेंगे कि लेजर बनेंगे कितने एक्चुअली, बराबर कि नहीं। और फिर हम लेजर का प्रोफार्मा बना के हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए तो जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा पहले बना लो। चलो फटाफट, मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग प्लीज बना लो फटाफट। बना लिया? चलिए शुरू करते हैं। अब हम जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा, ध्यान देंगे बच्चा लोग। पहले हम एंट्री करेंगे, हाँ जिसकी हो गई होंगी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने सबने गलत किए है, शांत बैठो। कुछ नया सिखाना है, सीखने की होड़ में जाओ ना, काय को आगे बढ़ रहे हो, सही कि नहीं। चलो देखते हैं बच्चा लोग, प्लीज पे अटेंशन हियर। हाँ पहली एंट्री। अच्छा आज मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि मेरा काम फोकस एंट्रीज पे नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ लेजर पोस्टिंग और लेजर अकाउंट पे रहेगा। ओके क्लियर? तो एंट्रीज हम रफ्तार में निकाल देंगे। ठीक है, चलो गुड्स सोल्ड इन कैश, क्या एंट्री होती है इसकी? हाँ अब देखो एंट्रीज आपकी हो चुकी है बहुत अच्छे से, रूल वाइज एक एक एंट्री मैंने रूल वाइज कराई आपको। तो अब मैं एंट्री पे फोकस न करते हुए सिर्फ लेजर पोस्टिंग करता हूं, फटाफट एंट्री निकालेंगे हम। चलो क्या एंट्री होंगी इसकी? बाय कैश टू सेल्स। यस वेरी गुड। व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश कम्स इन डेबिट। तो कैश इसलिए डेबिट किया रियल से, और गुड्स गया मेरे यहां से, तो गुड्स नाम क्रेडिट ना करते हुए हम लिखते हैं सेल्स 40,000। अब ये एंट्री किसको नहीं आती है प्लीज हैंड रेस कीजिए। अच्छा तारीख कौन सी है? तो सभी एंट्रीज की मंथ एंड ईयर कॉमन है। देख लीजिए, जब भी सभी एंट्रीज की ट्रांजैक्शंस की मंथ एंड ईयर कॉमन रहेगा तो हम ऊपर एक बार लिख के पिक्चर वहीं खत्म कर देते हैं, यानी बार बार आपको ईयर और मंथ लिखने की जरूरत फिर नहीं है। क्लियर पिक्चर? हाँ अगर मंथ एंड ईयर अलग होगा तो आपको हर एक एंट्री में स्पेसिफाइड करना पड़ेगा, फिर ईयर भी और मंथ भी। हाँ कितना है? 1 तारीख थी ना। अब जहां एंट्री होती है वहां पे क्या होता है? नरेशन। लिखिए नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट
सैलरी पेड। अब सैलरी क्या है मेरा? एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ओके। और मेरे यहाँ सैलरी पेड करने से नोटा आती की जाती, और जो भी जा रहा है उसको व्हाट गोज आउट क्रेडिट के बेस पर मुझे उसको रियल से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री बनेगी बाय यस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं फिर एक बार बोलूंगा, लेजर पोस्टिंग उन्हीं को आएंगी जिनको जर्नल एंट्री आती है। फर्स्ट स्टेप आएंगी तभी सेकंड स्टेप आएगी ना। अकाउंटिंग बिल्डिंग का पहला फ्लोर बनाओगे तभी सेकंड फ्लोर पे वर्क कर पाओगे। अमाउंट कितनी है? 6,000 रुपीज मैंने किसी को तो अपने एम्प्लॉय को सैलरी पेड किया। अब बताओ रूल कौन सा लगा? नॉमिनल एंड रियल। वेरी गुड। कल हमने एक्सपेंस और इनकम की एक भी एंट्री ली नहीं थी, आज ट्रांजेक्शन एक्सपेंस और इनकम के हैं, ओके। नेक्स्ट, कमीशन पेड टू अमन। अब अमन को हमने कमीशन पेड किया है। अब बताओ, जब भी आप कोई एक्सपेंस इनकम रिसीव करते हो या एक्सपेंस पे करते हो, उसमें पर्सन का नाम सिर्फ घुमाने के लिए आता है। पूछो क्यों? पेड हो गया है, नोटा चले गई। अब चले गई तो उधारी रहा ही नहीं, और उधारी रहा ही नहीं तो पर्सन का नाम क्यों आएगा? लेना देना बाकी, याद करो। तो इसलिए इसमें अमन को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। हमने अपना एक्सपेंस पेड किया और एक्सपेंस मेरा ऑलवेज है कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। इसलिए कमीशन नाम डेबिट होगा और मेरे यहां से नोटा गई, इसलिए व्हाट गोज आउट क्रेडिट का रूल लगेगा। क्लियर पिक्चर? तो इसका एंट्री क्या होगा बोलो? वेरी गुड। इसका एंट्री होगा बाय कमीशन। कमीशन पेड कर रहा हूं, यानी क्या हुआ होगा? मैंने अमन को अमन ने मुझे कुछ तो भी लेके दिया होगा, घरवर या मालवल, तो उसका मैंने 1500 रुपए, 1000 कितना? 1000 रुपए अमन को उसकी मेहनत का यानी कमीशन का 1000 रुपए दिया। अब कमीशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑलवेज हैव, एक्सपेंस ऑलवेज हैव यस। तो कमीशन नाम डेबिट होगा नॉमिनल से। वेरी गुड। नहीं आज नहीं है ना, उसको भेज दो घर पे, मैं उसको लिंक भेजता हूँ घर पे, दो कर देगी वो, ठीक है। हाँ, और बताओ मेरे यहाँ से नोटा आई कि गई? अमन को कमीशन पेड करने से, अब देखो कमीशन पेड नहीं करते, इसका मतलब है कैश पेड फॉर कमीशन, ओके। तो हमारे यहाँ से नोटा जाती है रियल से। वेरी गुड। 1000 रुपए। अब चौथी एंट्री किसने किसने की है? एक मिनट, हाँ सबने रॉन्ग किए। एक मिनट, क्यों रॉन्ग किए सुन लो भाई। हाँ ध्यान दो, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो। अभी आज से मैं कहानी में ट्विस्ट डाल रहा हूं और ये अभी सही समय है। पहले बताया होता था तो कुछ भी समझता नहीं था। हाँ सुनिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, मैंने कमीशन दिया भी है और मुझे कमीशन मिला भी है। अब क्या हुआ, देवेश को मैंने कुछ तो भी लेके दिया, घर वर लेके दिया होगा किसी से, तो उसके बीच में मैं रहा एज ए इंटरमीडिएट, तो मैंने देवेश से कमीशन के लिए 1500 रुपए लिए, यानी अपनी मेहनत के 1500 रुपए लिए। अब ये वाली कमीशन मेरी इनकम है, क्या है मेरी? और इनकम से नोटा आती की जाती, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? व्हाट कम्स इन डेबिट? कैश कम्स इन डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट। तो मेरे पास नोटा आ रही है कमीशन की देवेश से, तो जो आता है उसको रियल के बेसिस पर अपन डेबिट करते हैं, तो कैश डेबिट होगा पक्का है। एक मिनट, अमाउंट कितनी है? 1500। लेकिन अब मुझे यहाँ पे कमीशन मेरी इनकम है, तो मुझे कमीशन को करना चाहिए क्रेडिट। अब यहाँ पे सुन लीजिए, आज से गांठ बांध लो दिमाग में, जब भी आपको कोई इनकम आती है, इनकम, तो उस इनकम की सर्विस का पहले टाइटल तय करो, क्या है? कमीशन। क्या है अभी यहाँ पे? तो जब भी आप कोई इनकम लिखते हो तो इनकम के पीछे रिसीव लिखना। लेकिन एंट्रीज में कभी नहीं करवाया आज तक, नहीं कराया है आज तक मैंने एंट्रीज में कभी नहीं कराया। मैं कमीशन दे रहा हूं या कमीशन ले रहा हूं, कमीशन के पैसे ले रहा हूं या दे रहा हूं, तो मैंने कमीशन ही वर्ड डेबिट भी किया है और कमीशन वर्ड क्रेडिट भी किया हुआ है। लेकिन आज से चाहे जर्नल एंट्री पूछे या लेजर पोस्टिंग पूछे, अगर कोई आपको इनकम मिल रही है, क्या मिल रही है? तो इनकम के नाम के पीछे रिसीव करना है, इनकम को स्पेसिफाइड करना पड़ता है। एक्सपेंस को भले करो मत करो पेड, लेकिन इनकम को स्पेसिफाइड करना ही पड़ता है, ये अकाउंटिंग का रूल है।
अब सर क्यों है, मैं क्यों करूं? मैंने क्या बोला, हर चीज बनने के पीछे एक मकसद है। क्या है? तो इसका मकसद क्या है सुन लीजिए। जब भी आप अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कमीशन लिखता था, कमीशन मेरी इनकम है ना, और इनकम ऑलवेज है, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कमीशन वर्ड लिखता था तो कमीशन पेड और कमीशन रिसीव का एक ही लेजर बनता था। देखो आप, कमीशन नाम आ गया, तो मुझे मालूम नहीं पड़ता साल में मैंने कमीशन दिया कितना और मिला कितना, क्योंकि मैंने जब सर्विस दिया किसी को और उसका मुझे इनपुट मिला तो मेरी इनकम हुई। क्या हुई? मेरी। लेकिन मैंने किसी की सर्विस लिया और बदले में आउटपुट गया मेरे यहाँ से, तो वो मेरा एक्सपेंस हुआ। तो अगर मैंने एक्सपेंस और इनकम के एड्स को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरा कितना एक्सपेंस हो साल भर में, मुझे मिल रहा कितना, इनकम कितना हुआ। तो इसलिए वो अलग अलग करने, जैसे अपने गुड्स को परचेस और सेल 2 नाम दिए, नहीं 4 नाम दिए, याद करो, परचेस सेल, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। याद करो, गुड्स आ रहा है या जा रहा, हमने 4 नाम दिए ताकि हमको मालूम पड़े कि कब हमने माल परचेस किया, कब हमने माल बेचा, कब माल परचेस किया वापस गया, और कब सेल किया वो माल वापस आया आपके पास। तो गुड्स को हमने 4 नाम दिए। उसी प्रकार अगर कोई एक्सपेंस और इनकम होता है, एक्सपेंस और इनकम के नाम तो सेम ही आते हैं ना, क्या आते हैं, टाइटल सेम आते, लेकिन अगर आपको ये इनकम मिल रही है तो इनकम को स्पेसिफाइड करना, यानी आज के बाद कोई भी इनकम रहे, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो सिर्फ सैलरी नाम लिखो क्योंकि तुम्हारा खर्चा है वो, लेकिन आपको सैलरी मिल रही है तो वो आपकी इनकम हुई। क्या हुई वो आपकी? तो आपको इनकम को सैलरी रिसीव, यानी आपको रिसीव स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। याद रहेगा? पक्का? अब मैं जब आपकी फर्स्ट टेस्ट लूंगा जर्नल और लेजर पे, तो अगर कोई एंट्री आती है इनकम की तो आपका स्पेसिफिकेशन का नहीं रहा तो वह एंट्री कट हो जाएगी। मैं पहले बता रहा हूं, मेरे पास आके आर्ग्यूमेंट करना नहीं। सब में इनकम कोई भी रहे, इनकम कोई भी रहे, तुमको आपको इनकम के नाम के पीछे रिसीव वर्ड लिखना है, स्पेसिफाइड करो, उसको बोलते स्पेसिफिकेशन। यानी आप एक्सपेंस को स्पेसिफाइड करो मत करो, सैलरी एक्सपेंस लिखो मत लिखो, लेकिन सैलरी मिल रही है तो सैलरी रिसीव्ड आपको लिखना पड़ेगा। समझा शिवांग? पक्का? देखो, हमने कमीशन पेड किया तो हमने लिखा कि कमीशन पेड है, कमीशन एक्सपेंस नहीं, हमने कमीशन को डेबिट किया, इट इज इंप्लाइड कि वो मेरा एक्सपेंस है। लेकिन जब मेरे को कमीशन मिल रही है तो मैंने कमीशन को रिसीव लिखना ही है ताकि 2 में अलग अलग लेजर बना पाऊं। अब यहां पे कमीशन अकाउंट और कमीशन रिसीव अकाउंट, ये 2 अलग अलग लेजर बनेंगे, और जब लेजर अलग बनेंगे, लेजर अकाउंट, तो इनकी पोस्टिंग भी अलग ही होंगी। बस अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा बराबर है, लेकिन अगर मैंने कमीशन वर्ड लिखा तो हमने नीचे लेजर कितने बनाना है, एक ही बनाना है, तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा मेरा कितना एक्सपेंस हुआ, मेरी कितनी इनकम हुई। जब मैंने 2 अलग अलग लेजर बना दिया तो मैं लेजर अकाउंट में जाते से देख सकता हूँ कि साल भर का मेरा एक्सपेंस कितना हुआ और साल भर की मेरी इनकम कितनी आई, अलग बनेगा। ठीक है? तो आज के बाद एक्सपेंस और इनकम का प्रोफार्मा अलग बनाना, जबकि नाम सेम होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन स्टिल आप इनकम को स्पेसिफाई करोगे रिसीव्ड, और जब रिसीव करोगे तो वो लेजर भी अलग बनाएगा। याद रहेगा आपको? पक्का? वेरी गुड। बस यही आज का नया फंडा, रोज हम कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। ओके? हाँ, चलो अब कितने लेजर बनेंगे देखते हैं, देखते हैं एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 मिनट ध्यान दे दो, चलो सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? प्लीज पीछे आप बातें मत कीजिए क्योंकि माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है मेरा, फिर आप बातें करते हो, डिस्ट्रैक्ट मैं होता हूं यहाँ पे। देखिए, पहला लेजर बनेगा कैश, रिपीट नाम इग्नोर करने हैं। दूसरा लेजर बनेगा सेल्स, तीसरा सैलरी, अब कैश हो गया अकाउंटिंग में, चौथा कमीशन, और 5वां कमीशन रिसीव। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कमीशन के नाम से एंट्री करता था तो फिर ये एक ही लेजर बनता था, और एक्सपेंस और इनकम को कभी मर्ज नहीं किया जा सकता है। एक्सपेंस है, इनकम। दैट्स व्हाई नॉमिनल में उसने सब कमीशन। देखो, एक्सपेंस को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इनकम को स्पेसिफाई करना। अगर लिखा तो सर कमीशन पे चलता, कोई मार्क्स तो काटेगा उसका, लेकिन हमेशा रखना सैलरी पे कर रहे हो तो सब सैलरी लिखो, लेकिन सैलरी मिल रही है तो सैलरी रिसीव लिखो। इंटरेस्ट पे कर रहे हो सिर्फ इंटरेस्ट लिखो, लेकिन इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव तुमको लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर? याद रहेगा? चलिए, अब ऐसे 5 लेजर
फटाफट बनाओ चलो। अब लेजर अकाउंट का प्रोफार्मा आता है, कितने लाइन का बनाओगे? 4-4 लाइन का बनाओ बस। पूछो क्यों? क्योंकि 4 तो एंट्री है, सबकी बारी एक एक आएंगी। आज मैं आपको रीजन बताने वाला हूं ऐसे पोस्टिंग क्यों होती है। चलिए ओके, हाँ, अब प्रोफार्मा सभी को आता है ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। कल काफी ज्यादा टाइम उसके ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। लेजर अकाउंट हैविंग 2 साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। वेरी गुड। अब मेरा एक बन गया कि मेरे 5 अपने आप बन जाते हैं। कल से हम हाई लेवल जाएंगे। ओके, डेट नहीं तो सीरियल नंबर आएगा। पर्टिकुलर जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो, और यहां पे आएगा अमाउंट। ये इतना भाग डेबिट का, इतना पार्ट डेबिट का। ओके, अब सेम पार्ट क्रेडिट के लिए। डेट, हाँ ऊपर दिया। पर्टिकुलर जेएफ है ना, जर्नल फोलियो, और अमाउंट। जर्नल फोलियो का थ्योरेटिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज है। ये बन गया मेरा एक लेजर। अब ऐसे कितने बनाओगे आप? 5 एंट्रीज देखकर। हाँ, नंबर ऑफ लेजर्स जो है वो एंट्रीज देखकर बनते हैं। चलिए, और लेजर को नाम दो ऊपर। विदाउट बातें किए सभी लोग बनाएंगे बेटा। ओके, रेडी है मेरे 5 लेजर्स? क्या आपके रेडी है? थोड़ा फास्ट करेंगे। लेजर अकाउंट में नरेशन नहीं आता कभी। ओके, सिर्फ एंट्रीज में होता है। चलिए, अब ऊपर लेजर अकाउंट को नाम दो। पहला लेजर का नाम क्या है? कैश अकाउंट। दूसरा नाम है सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। तीसरा नाम है सैलरी अकाउंट। चौथा, वेरी गुड। ओनली कमीशन लिखा तो चलता है। मैंने क्या बोला? एक्सपेंस को पेड दिखाने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड है वो। सिर्फ इनकम को स्पेसिफाई करना। स्पेसिफाई है रिसीव लिखना। यहां लिखेंगे कमीशन रिसीव। अब देखो, जानबूझ के मैंने एक्सपेंस और इनकम एक ही नाम का दिया हुआ है, ताकि आपका माइंड जो है वो सेट हो जाए कैसे करना है परफॉर्म। कमीशन रिसीव अकाउंट। ओके, क्लियर? चलिए, तो शुरू करते हैं आज के लेजर पोस्टिंग। अब पूरा खेल सिर्फ 20 मिनट का है, और आज से आपको होमवर्क मिलते रहेगा। ओके, आपके बुकलेट का ही क्वेश्चन देंगे हम होमवर्क आज से। चलिए, अब आना चाहिए। आज से आपको आना ही चाहिए। हाँ, वेरी गुड। होशियार बच्चे ना बहुत, टेंशन नहीं मेरे को। कुछ बच्चे हैं नमूने, पढ़ते नहीं, नालायक। थैंक यू भी बोलते हैं।
अबे तारीफ नहीं हो रही है नालायक को, हाँ बेइज्जती हो रही है। चलो, घोर कलयुग। मेरे सर ने मेरे को कहा था आऊजा मत जा इस लाइन में, लेकिन मेरे को सब चकाचौंध दिख रहा था, ये अंदर का ये मालूम पड़ा ऐसे मिलेंगे। मेरे सर समझ गए थे कि अभी का दौर खराब आने वाला है। बोला हमने काट दी, तू नहीं काट पाएगा लाइफ। उनको भनक आ गई थी ना भाई, ऐसे बच्चे आने वाले आगे। चलो अब आगे तो क्या करना, फील्ड में टीचिंग की निभाना है, निभाना है बेटा, झेलना नहीं है, निभाना है। देखने के अपने अपने व्यू होते हैं। चलो शुरू करें। हाँ, अब यहां पे एंट्री सामने रखो, सब लोग स्टॉप करो राइटिंग, जिनको नहीं आती है वो यहां पे कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके चलिए, अब क्या करना है सुनो, जिसको भी आपने एंट्री में डेबिट किया है और क्रेडिट किया है, सभी के लेजर्स में पोस्टिंग करनी है। जब तक के डेबिट और क्रेडिट के सारे लेजर्स में पोस्टिंग होती नहीं है, तब तक के वो ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करना। ठीक है, अब पहले एंट्री में डेबिट को पकड़ते हैं। अब बताओ, हमने फर्स्ट एंट्री में डेबिट किसको किया है? कैश को डेबिट किया है। एंट्री में कैश को डेबिट किया है, एंट्री में कैश को डेबिट किया है, बराबर कि नहीं? तो कैश के डेबिट साइड में जाओ। अब कैश का अकाउंट दिख रहा तुमको, कैश का डेबिट साइड दिख रहा, तो कैश के डेबिट साइड में जाओ और अंदर नाम अपोजिट साइड का। अब बताओ डेबिट का अपोजिट क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में एंट्री में नाम किसका पड़ा है? अब सर अगर 2 नाम पड़े तो 10 रहे ना, अपोजिट साइड के सारे नाम आएंगे। समझा आपको क्लियर? चाहे 1 रहे चाहे 10 नाम पड़े, अपोजिट साइड में जितने भी नाम पड़े रहेंगे वो सब आएंगे। ओके, अब 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। कैश के डेबिट साइड में क्रेडिट का नाम, अब क्रेडिट में नाम किसका पड़ा है? सेल्स अकाउंट। तो यही पूरा उठा के हमने कैश के डेबिट साइड में डाल देना है, टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया एक इफेक्ट। लेकिन जब अमाउंट लिखने की बारी आएगी तो आप किस लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो? कैश की, तो आपको अमाउंट भी कैश की ही लिखनी पड़ेगी। अब कैश के सामने कौन सी अमाउंट खड़ी है? देखो 40,000 रुपए, तो अमाउंट आपको 40 ही डालनी पड़ेगी। अब आज से डेट मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेजर कम है तो अभी हो जाएगा ना डेट अपना। हाँ, अब बताओ ये कौन से ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग है? फर्स्ट, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 1 Feb 2022। ये हो गया एक इफेक्ट। क्या हुआ ये? एक इफेक्ट किसका? डेबिट का। समझा? हाँ हाँ चलेगा। आप सब में फिर लिख दो Feb 22, तो वो बहुत लंबा पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा, इसलिए साथ में चलाओ। क्या करो? हाँ हाँ, अगर एंट्री ज्यादा होंगी तो चलता, लेकिन 4 एंट्री तो है ना, तो इसलिए अपन साथ में लिखा रहे हैं। ठीक है, समझा आपको क्लियर? हाँ, 2 मिनट ध्यान दो। अब डेट समझ में आया आपको यहाँ पे? क्लियर? अब अभी तक ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। पूछो क्यों? क्योंकि हमने एंट्री में सिर्फ डेबिट के लेजर में पोस्टिंग की है, क्रेडिट में कहाँ की है? अब चलो, अब क्रेडिट को पकड़ो। अब बताओ एंट्री में मैंने क्रेडिट किसको किया है? एंट्री में क्रेडिट किसको किया है? हाँ, अब एंट्री में हमने क्रेडिट सेल को किया है, दिख रहा है तुमको बच्चा लोग? तो सेल्स के क्रेडिट साइड में जाओ। अब तुमको सेल्स अकाउंट दिख रहा क्या? तुमको क्रेडिट साइड दिख रहा क्या? दिख रहा। तो सेल्स के क्रेडिट साइड में अंदर नाम लिखो अपोजिट साइड का, यानी अब क्रेडिट का अपोजिट होता है डेबिट। क्या होता है? तो एंट्री में डेबिट में नाम कितने पड़े? देखो एक ही पड़ा है, वो उठा के डाल दो। यहां पे आएगा बाय कैश अकाउंट। लेकिन जब अमाउंट लिखने की बारी आएगी तो हमने कौन से लेजर में पोस्टिंग की? सेल्स के, तो आपको अमाउंट भी सेल्स के बाजू की उठानी है। जिस लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो अमाउंट भी उसी की चाहिए। अमाउंट वही, साइड वही, नाम अपोजिट साइड का। हाँ, अब 2 मिनट ध्यान दो। कितना अमाउंट है? 40। और डेट कौन सी है? 1 Feb 2022। तो आपको दोनों में लिखना है ऐसा। ये हो गया एक एंट्री कंप्लीट। ऐसे कितनी करनी है बच्चे लोग? और 4 है ना। चलो, और 4। हाँ, अब पकड़ो दूसरी एंट्री को। डेबिट का इफेक्ट भी हो गया, क्रेडिट का इफेक्ट भी हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, रिकॉर्ड करना। चलिए, पोस्टिंग हो गई। अब नंबर 2 एंट्री करो, पकड़ो।
अब पहले डेबिट को पकड़ो। अब बताओ एंट्री में डेबिट किसको किया है? सैलरी को डेबिट किया है। सैलरी अकाउंट डेबिट एंट्री में, सैलरी डेबिट, तो सैलरी के डेबिट साइड में जाओ। अब सैलरी का लेजर खोलो, खुल गया, डेबिट साइड दिख रही, तो सैलरी के डेबिट साइड में जाने का और अंदर नाम लिखो क्रेडिट का, अपोजिट साइड का। अब देखो एंट्री में क्रेडिट में किसका नाम पड़ा है, तो ये उठा के डाल दो पूरा का पूरा, टू कैश अकाउंट, सैलरी के डेबिट में। और अमाउंट किसकी, लेकिन सैलरी की। अमाउंट कितनी देखो 6000 और डेट 2 फेब 2022। अब डेट मेंटेन रखो। हाँ, ये हो गया एक इफेक्ट। क्या हुआ कृति का? डेबिट का। अब पकड़ो क्रेडिट को। अब बताओ, यहाँ पे ध्यान दो बच्चा लोग, इधर देखो 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 देखो, इधर देखो सभी लोग, जिसको नहीं आता इधर देखो भाई। हाँ, बार बार नहीं करूंगा, कल हाई लेवल जाएंगे, कल दिमाग घूमने वाला है, बता रहा हूं। कल गाड़ी का गियर कल गाड़ी दूसरे गियर में डालेंगे। हाँ, लेजर पोस्टिंग की। चलो, अब डेबिट क्या हो गया, क्रेडिट को पकड़ो। अब बताओ एंट्री में मैंने क्रेडिट किसको किया है? एंट्री में मैंने क्रेडिट कैश को किया है, यानी कैश के लेजर में पोस्टिंग होंगी, पक्का है। अब बताओ कैश के कौन से साइड में जाऊं? क्रेडिट साइड में। तो कैश के क्रेडिट साइड में जाओ और अंदर नाम लिखो डेबिट का। अब देखो ऊपर एंट्री में डेबिट में नाम किसका पड़ा है? सैलरी, तो यहां लिखो सैलरी बाय सैलरी अकाउंट। लेकिन जब अमाउंट लिखने की बारी आएगी हिमेश, तो अमाउंट किसकी चाहिए? कैश की। इजी है ना? बहुत चिल्लर। हाँ, 2 फेब, सेकेंड था ना 2022, यानी दोनों इफेक्ट्स में आपको डेट वही लिखनी है, समझा? अब बताओ दूसरी एंट्री में डेबिट का इफेक्ट कर दिया, क्रेडिट का इफेक्ट कर दिया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब आओ एंट्री नंबर 3, भूल जाओ सेकंड एंट्री को। अब थर्ड एंट्री में हमने लिखा है बाय कमीशन टू कैश। पहले डेबिट को पकड़ो। अब बताओ एंट्री में मैंने डेबिट किसको किया है? कमीशन को। तो कमीशन के डेबिट साइड में जाओ और कमीशन के डेबिट साइड में, कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ और अंदर नाम लिखो क्रेडिट का टू कैश अकाउंट। लेकिन अमाउंट किसकी? कमीशन की। और तारीख कितनी आएगी? 3 फेब, वेरी गुड, 2022। ये हो गया एक इफेक्ट। क्या हुआ ये? किसका? ओनली कमीशन अकाउंट का। अब पकड़ो कैश को। अब बताओ एंट्री में मैंने कैश को क्या किया है? क्रेडिट किया है। तो कैश के लेजर अकाउंट में जाओ और कैश के लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने एंट्री में कैश को क्रेडिट किया है। ओके, तो कैश के क्रेडिट साइड में जाने का और अंदर नाम लिखो डेबिट का। अब देखो एंट्री में डेबिट में नाम किसका पड़ा है? कमीशन का पड़ा है, तो यहां लिख दो उठा के बाय कमीशन अकाउंट। अमाउंट किसकी? कैश की। कितनी? 1000 रुपए। तारीख 1 मिनट होने दो, ये पूरी एंट्री करता हूं मैं। सभी की क्वेश्चन लूंगा, सभी एंट्रीज होने दो पूरी पोस्टिंग। अब डेबिट का इफेक्ट भी हो गया, क्रेडिट का भी हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट एंट्री पकड़ो। हाँ, अब नेक्स्ट एंट्री में कैश को डेबिट किया है ना? तो कैश के डेबिट साइड में जाओ पहले। हो गए पोस्टिंग? कैश के डेबिट साइड में जाओ और नाम लिखो क्रेडिट का। अब क्रेडिट में नाम किसका पड़ा है? देखो कमीशन रिसीव, तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा। जो आपने एंट्री में नाम दिया ना, वो ही पूरा नाम यहाँ पे आएगा। एक भी इफेक्ट छोड़ा डेबिट का या क्रेडिट का पोस्टिंग करने में, आगे थर्ड स्टेप टैली नहीं होती है, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यानी बीमारी आ गई, और बीमारी आ गई तो फिर अपने को डॉक्टर बन के उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। टूल बॉक्स है उसके लिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक है आपको एक। हाँ, कितना? 1500। 4th 5th फेब, वेरी गुड बच्चा लोग। अब ये हो गया डेबिट का इफेक्ट। क्या हुआ ये? अब पकड़ो क्रेडिट को। अब बताओ एंट्री में क्रेडिट किसको किया है? कमीशन रिसीव को। तो कमीशन रिसीव के लेजर अकाउंट खोलो और उसके क्रेडिट साइड में जाओ। क्यों मैं क्रेडिट में जाऊंगा? क्योंकि मैंने कमीशन रिसीव को एंट्री में क्रेडिट किया है। ओके,
तो कमीशन रिसीव के क्रेडिट साइड में जाएंगे, गए और अंदर नाम लिखेंगे डेबिट का। अब डेबिट में एंट्री में नाम किसका पड़ा है, देखो अमाउंट कितनी आएंगी और तारीख बोलो 12 Feb 2000। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये तो हो गई पोस्टिंग, क्या हो गई ये, कल भी वही किया हमने। अब मैं आपको जैसे कहा था कि मैं आपको रीजन दूंगा वाई लेजर पोस्टिंग इस तरीके से होती है। सुनिए ध्यान दो, जब भी मैं कोई लेजर पोस्टिंग के अंदर अपोजिट नाम देता हूं, अपोजिट नाम वो इसलिए देता हूं क्योंकि उस लेजर के अंदर जाते से ही हमको उसके रीजन मिल जाते हैं पूरे, दैट ऑल आर द रीजंस। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कैश अकाउंट खोला तो कैश कहां से आ रही है, ये अंदर उसके रीजन मिल रहे हैं देखो, और कैश कहां जा रही है उसके रीजन है। समझ में आ रहा है आपको? मुझे सैलरी कितनी मिली साल भर की, ये उसका रीजन है। किस में मिली, कैश में मिली कि चेक में मिली, ये भी आपको यहाँ पे सब अंदर मालूम पड़ जाता है। इसलिए हम अपोजिट नाम डालते हैं। पूछो क्यों? अगर मैं सैलरी के डेबिट में सब सैलरी नाम लिखते हूँ, सैलरी 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 अंदर, तो मुझे उसके रीजन नहीं मिलते कि सैलरी किस फॉर्म में आई। कैश में भी आती, कभी कभी चेक में आती है मेरे को, कभी मैं चेक में दूंगा, कभी मैं चेक कैश में दूंगा पेमेंट, तो ये उसके रीजन से क्या है उसके। जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी हम परचेस, कल हमने उधारी में किसी को माल दिया था माल, अपन ने उधारी में माल लिया था कल अपन ने, ये देखो इधर। तो आप जैसे ही लेजर अकाउंट कोई भी खोल लेते हो तो वहीं पे आपको मालूम पड़ जाता है, वहीं पे आपको मालूम पड़ता है कि आपने साल भर में कितना माल उधारी में लिया है और कितना माल नकदी में है। देखो ये नकदी वाला है, ये उधारी वाला है। यानी आपको परचेस का लेजर खुल गया कि आपको पूरा चिट्ठा मालूम पड़ जाएगा कि साल भर में कितने का माल आया और कितना कितना माल उधारी में आया और कितना कितना माल नकदी में आया। इसलिए हम इसके अंदर अपोजिट नाम लिखते हैं ताकि हमें उनके रीजन मालूम पड़े कि हमने कौन से ट्रांजैक्शन किस बेसिस पर कर रहे हैं और उसके आउटकम क्या है। समझा आपको क्लियर? जैसे सेल्स है, अब कल मैंने माल भी लिया था, अब तुषार है, अब तुषार मार्ट को मुझे देना बाकी कि लेना बाकी है, तो देना बाकी है। कैसे? उसका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा, देखो तो ये तुषार मार्ट के इसमें मालूम पड़ेगा। अच्छा तुषार मार्ट को क्यों देना बाकी है, तो यही मालूम पड़ेगा कि मैंने उससे माल लिया हुआ है, ये देखो परचेस किया इसलिए देना बाकी है। यानी तुषार मार्ट अकाउंट खुल गया यहाँ पे कि उसका पूरा चिट्ठा मालूम पड़ता कितनी पेमेंट हुई है, कितनी नहीं हुई है, कितनी बाकी है। इसलिए हम अंदर उनके अपोजिट नाम लिखते हैं ताकि उनके रीजन मालूम पड़े एग्जैक्टली कि किस बेसिस पर हम इनको यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं या क्यों इनको हमने अकाउंटिंग में लिया हुआ है। समझा आपको क्लियर? पक्का? जैसे अभी मैं सेल्स फर्नीचर बोलता हूँ, अब फर्नीचर की पेमेंट मैंने किससे की है, देखो चेक से की है, ये मुझे यही मालूम पड़ जा रही। अरे आ रहा क्या तुम में? मैंने फर्नीचर नकदी में लिया है कि उधारी में लिया है, वही फर्नीचर का लेजर खोलते ही मालूम पड़ेगा। इसलिए हम इनके अंदर अपोजिट नाम लिखते हैं। सबको मेरी बात समझ आ रहा है? देखो अकाउंटिंग बनने का कोई भी एक पर्पस होता है, कोई भी स्टेप जो बन रही है उसका एक पर्पस है। वो पर्पस क्या सब कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? वैसे लेजर पोस्टिंग इस तरीके से क्यों होती है समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हमको इनके रीजन मिल जाते हैं अंदर कि किससे कितना लेना देना बाकी है, या नकदी में आ रहा कि चेक में आ रहा, कैश में पेमेंट कर रहा हूँ कि चेक में कर रहा हूँ, सब पूरा चिट्ठा आपको अंदर मालूम पड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फर्नीचर के डेबिट में फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, तो मुझे मतलब मैंने लेजर पोस्टिंग करके टाइम पास किया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैंने फर्नीचर नकदी में लिया है कि उधारी में लिया है। अब अगर मैंने उधारी में लिया होता था तो अंदर नाम आता वो पर्सन का, तो वहां मालूम पड़ता है कि फर्नीचर हमने उधारी में इससे लिया हुआ है। समझा आपको क्लियर? और फिर पेमेंट की कि नहीं की उसके लेजर मालूम पड़ेगा जाके, किसके? वो पर्सन के। अब देखो जैसे मैं बैंक अकाउंट खोलूंगा तो बैंक में पैसे आए कितने और गए कितने ये हाथों हाथ मालूम पड़ेंगे। देखो बैंक में हमने पैसे आए थे 4 लाख रुपए हमने डिपॉजिट किया ना, उसमें से 50,000 रुपए, 50 है ना, 50,000 रुपए का हमने फर्नीचर परचेस किया है, ये इधर ही दिख रहा है देखो। यानी बैंक में हमारे जमा कितने बाकी? 3.5 लाख। ये बैलेंस निकलेगा, क्या निकलेगा? बैलेंस। वो जब प्रिपेयर करना सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा। यानी इसके अंदर रीजन मालूम पड़ रहा है कि नोटा कब कब आई और कब कब गई। तो ऐसे कोई भी लेजर को इवैल्यूएट करके हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे रहते हुए इवैल्यूएट कर लेते हैं, लेकिन पूरे बिजनेस को नहीं। इसलिए लेजर पोस्टिंग ओनली सेकेंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग स्ट्रक्चर। पूरा चिट्ठा देखते हैं बिजनेस का तो फाइनल अकाउंट क्या है वो?
यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक एक ट्रांजेक्शन को इवेल्युएट कर लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे हमने उनको भेजा उनके ट्रांजेक्शंस, इसी को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। अब जो डे 1 से आपको बोलता था लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन आर ट्रांसफर्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, दिख रहा है आपको, दैट प्रोसेस इज नोन एज लेजर पोस्टिंग। देखो हमने उनके ट्रांजेक्शन उनकी जगह उनको भेज दिए और अंदर मालूम पड़ गए रीजंस आने के और जाने के। जैसे कैश अकाउंट खोलूंगा तो कैश में नोटा कहाँ से आई, मालक ने लाया, फिर यहाँ पे बैंक में जमा किया तो गई उतनी नोटा, और परचेस किया 25,000 का माल तो उतनी नोटा गई अपनी, तो यही मालूम पड़ जाता अपने को कैश के अंदर। अरे आ रहा क्या समझ में? तो ये रीजंस है, इसके लिए हम पोस्टिंग इस तरीके से करते हैं ताकि अंदर ही मालूम पड़ जाए कि उनके आने के और जाने के उनके सोर्सेस कौन से हैं, रीजंस। क्लियर? पक्का? चलिए अब यहाँ पे हमने लो लेवल की एंट्रीज कर ली। अच्छा सर अब प्रैक्टिकल लाइफ में लगे आ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये जेएफ का काम क्या है वो बता दीजिए आप प्लीज, है ना? बराबर कि नहीं, बनता है कि नहीं? देखो ध्यान दो, सुनो, थ्योरेटिकल लाइफ में जर्नल फोलियो का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप अकाउंटिंग करोगे तो इसका रोल है। अब वो रोल क्या है सुन लीजिए इधर। एक बात सुनो, मेरा एक उसूल है, या तो तुम पूछो या तो मैं पूछूंगा। मेरा पढ़ाना खत्म हुआ, तुमने नहीं पूछा तो मैं कभी भी आके वहां पे अटैक कर सकता तुमको, फिर मैं लायबल हूं पूछने के लिए, और फिर नहीं आया तो फिर मुझसे पूरा तो कोई देखा भी नहीं होगा तुमने अभी। नहीं, लेजर फोलियो और जेएफ सुनो क्या होता है, सुन लीजिए। देखो थ्योरेटिकल लाइफ में आपको इसका कुछ नहीं करना है, यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं करना है, शो करना है। क्या करना है? इसलिए हम छोटा सा बनाते हैं। जर्नल एंट्री में एलएफ एकदम छोटा बनाया, देखो दिख रहा है उनको बच्चे लोग, और लेजर पोस्टिंग में जेएफ छोटा बनाया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका रोल है, क्या रोल है सुन लीजिए। देखो एलएफ में हमें लेजर फोलियो नंबर में हम उनका नंबर लिखते हैं, नंबर। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी मैंने कैश का लेजर कौन से नंबर बनाया था, फर्स्ट नंबर पे। अब मेरे पास मैं एक दिन में कम से कम 100 ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ दुकान में, 365 दिन में 30,000 पकड़ूं, 65 दिन छुट्टियाँ, तो 30,000 लेजर में कम से कम 200-300 लेजर बन जाएंगे। अब 300 लेजर ढूंढना कितना मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम लेजर पोस्टिंग जर्नल एंट्री करते हैं ना, उसी वक्त हम बोलते हैं कि इस कैश का लेजर नंबर कौन सा है, तो नंबर 1 है। कौन सा है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 नंबर, और फिर यहाँ पे 1 नंबर में ये दिख जाता अपने को। आपको समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जेएफ में हम दिखते हैं कि सेल की एंट्री मैंने कौन से नंबर पे ऊपर की है, देखो कौन से नंबर पे किया हमने सेल की एंट्री, फर्स्ट नंबर पे की है, तो यहाँ पे फर्स्ट दे देते हम लोग, यानी इससे ढूंढने में आसान जाती है कि नंबर कौन सा है। इसलिए हम देखो वहां पे लेजर फोलियो नंबर लिखते हैं, यानी लेजर पोस्टिंग में उसका नंबर लिखते हैं, और यहाँ पे हम जर्नल फुल लिखते हैं कि जर्नल एंट्री में उसका पोजीशन क्या है। कभी कोई एरर हुआ तो हमें ढूंढने में मुश्किल जाती नहीं है फिर, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज आ गई ना, अभी 4 एंट्री है तुमको दिख रहा नहीं, लेकिन जब बहुत सारी एंट्री आएंगी तो हमको ढूंढने में प्रॉब्लम जाती है। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? अब प्रैक्टिकल लाइफ में 4-5 लेसन दोनों बनेंगे, कितने अकाउंट बनते कम से कम 500-600 अकाउंट साल भर में, तो इतने नंबर में उनकी पोजीशन क्या है वो जर्नल एंट्री में ही हम ऊपर बता देते, ताकि हमको वहां पे जाके हम पोस्टिंग कर दें। अरे आ रहा क्या तुमको समझ में? तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज होता है, थ्योरेटिकल लाइफ में इसका कोई यूज नहीं है, तो इसलिए इसको कोई यूज करना नहीं, पेपर में करके आना नहीं कुछ भी। ठीक है, क्लियर बच्चे लोग? चलिए, तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन भी यहाँ पे समाप्त होता है। नाइस डे, टेक केयर। हाँ कुछ क्वेश्चन है क्या? 1 मिनट कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बोलिए। नहीं, अगर आपको डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग पूछिए तो यू हैव टू प्रिपेयर ओनली लेजर पोस्टिंग, वो आगे सिखाया जाएगा, आते आते आएगा, अभी बेसिक लेवल पे नहीं। क्लियर पिक्चर? चलिए।